से हजारों नहीं तो करीब लाखों का कल्याण हो चुका। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, वो लोगों के पर्ची निकालते हैं, वो लिखते हैं, तो आप कैसे किसी को बताते हैं कि आपके अंदर ये समस्या है? थोड़ी दूर छूट जाता, जहाँ पर बाबा बैठते थे बरसात नहीं होती थी। शक्तियाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर और में थी, आज कलयुग में भी विद्यमान है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को टक्कर देते हैं कि वो पर्ची निकालते हैं, मैं पर्ची नहीं निकालता हूँ, मैं अपने बाबा से बात कर कर लोगों की समस्या बता देता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ उत्तम ओझा और आप देख रहे हैं द प्रवर्तक न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय शास्त्री जी हैं, जहाँ पर लोगों के अंदर मान्यता खत्म होती जा रही है कि पूजा पाठ और भूत प्रेत भी होते हैं। वहीं पर हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान हैं, वो दावा करते हैं कि जो ऐसी बातों को नहीं मानता है वो हमारे बजरंग धाम सीतापुर में आए और हम उसकी अर्जी लगाएंगे बाबा जी से और उसको 3 दिन में उसको ठीक करके दिखाएंगे। जहाँ पर विज्ञान इतना बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर यहाँ ऐसे महाराज जी अभी भी हैं जो सीधा धीरेन्द्र शास्त्री जी को टक्कर देते हैं कि वो पर्ची निकालते हैं, मैं पर्ची नहीं निकालता हूँ, मैं अपने बाबा से बात कर कर लोगों की समस्या बता देता हूँ। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अजय शास्त्री जी हैं। स्वागत है महाराज जी। आप लोगों का भी स्वागत है और जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे सनातनी भाई देख रहे हैं, सबको बजरंग धाम की पावन धरा से और मेरी तरफ से सभी को मंगलमयी कामना, सभी भक्तों का जीवन मंगलमय हो। जहाँ पर बाबा जी अब मान्यता लोग के अंदर खत्म होती जा रही है कि भूत प्रेत भी होते हैं। अब वैज्ञानिक लोग, जहाँ पे विज्ञान इतना आगे बढ़ते जा रहा है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग आते हैं कहते हैं ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। इस पर आप क्या दावा करते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि जो लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं भगवान नहीं होते, कुछ लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं। हाँ। कुछ लोग दिव्य शक्तियों को नहीं मानते हैं। हाँ। कुछ लोग प्रेतात्माओं को नहीं मानते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ ना मानो कोई बात नहीं। कहते हैं भिखारी को भीख ना दो तो उसकी तोमी भी फोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। और जिसको ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी निंदा भी नहीं करना चाहिए। और उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो शक्तियाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर और में थी, आज कलयुग में भी विद्यमान है। पर हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा के ऊपर हमें शक्तियाँ दिखती हैं, हमसे बात करती हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग धर्म को पाखंड, अंधविश्वास और ये कहते हैं प्रेत आत्मा जैसी कोई शक्ति और या कोई बाबा या कोई संत या कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया ज़्यादा नहीं, 3 दिन का समय है, आप कहीं से भी हो बजरंग धाम में आइए। वहाँ पर भोजन भंडारे की, रहने की व्यवस्था तुम्हारी की जाएगी, जो भी धाम से बन पड़ेगा आपकी सेवा की जाएगी। सब धाम की तरफ से? जी, आपकी सेवा की जाएगी, जो भी हो सकेगा। 3 दिन में ठीक करने का आप दावा नहीं? करते हैं? ठीक करने का दावा नहीं कर रहे, ठीक हाँ। तो समस्या जैसी है उस हिसाब से वो उसका लाभ होगा। अच्छा। पर 3 दिन में मेरे बाबा कहते हैं बेटा जो आएगा 3 दिन में मैं कुछ दिखाऊंगा, कुछ दिखेगा तो लोग जानेंगे कि हाँ दिव्य शक्तियाँ या कोई संत या कोई नेगेटिव शक्ति होती है। अभी तक वहाँ पर ऐसे कितने लोग आ चुके हैं जिनका ये सच हुआ है और आपने जिसकी पर्ची मतलब अर्जी लगाए हैं वो ठीक होकर वहाँ से गए हैं? वहाँ तो बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं और उनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, पर जो हमने कहा है कि शक्तियाँ होती भी हैं, जैसे अपने में बौद्ध धर्म के लोग होते हैं। हाँ। जैसे हमारा सनातन है, अब बौद्ध धर्म के लोगों ने भगवान को नहीं मानते लोग, लेकिन जहाँ पर ये मंदिर स्थित है ग्राम शेखपुर कटरा, ये राजापुर के निकट स्थित है। राजापुर में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। वो लोग भी भगवान को पहले नहीं मानते थे, पर जब उन लोगों को ऐसा लगा कि एक बार ऐसा हुआ, बजरंग धाम में पहुँचे, लोग, रात्रि हो रही थी, वहाँ पर कोई नहीं था, बहुत बड़ा जंगल था, तो उनको लगा कि बाबा पूजा कर रहे होंगे, तो बाबा को समझ करके जो सीताराम किया, तो मंदिर से सीताराम शब्द का उत्तर आया कि बेटा सीताराम, ऐसा शब्द आया। जब लोगों ने देखा कुछ देर बाद जाकर के मंदिर में, तो देखा कि कोई नहीं था, तो उन लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ कि कोई शक्ति इस धाम में विद्यमान है। फिर ऐसा हुआ कि एक बार लोगों ने देखा कि जहाँ पर बाबा बैठते थे, बरसात होती थी, बरसात के समय में यहाँ पर ये जो संत थे ये बैठते थे। हाँ। तो सारी जगह में जल की बरसात होती, लेकिन थोड़ी दूर छूट जाता, जहाँ पर बाबा बैठते थे बरसात नहीं होती थी।
ऐसा कई बार ये लोग देखे, फिर जाकर के जब बाबा को प्रत्यक्ष में देखा तब जाकर के माना है कि वाक्यम इस बजरंग धाम में कोई शक्ति तो विराजमान है। तो फिर उन लोगों ने, आज इस बात का सबूत है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने एक माता आदि शक्ति दुर्गा जी का और एक हमारी माता जगत जननी जो ज्ञानदायिनी सरस्वती माता हैं, इनका मंदिर उन लोगों ने बनवाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है बजरंग धाम में। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, वो लोगों के पर्ची निकालते हैं, वो लिखते हैं, तो आप कैसे किसी को बताते हैं कि आपके अंदर ये समस्या है, आपको अभी 3 दिन के अंदर हम ठीक कर देंगे, ये आपकी समस्या, आप कैसे उनकी समस्या जानते हैं? आपके अंदर ऐसा क्या आप जो करते हैं जिससे समस्या पता चलती है? जी, वो पर्चा निकालते हैं। हमारे यहाँ पर्चा नहीं निकाला जाता है, मैं पर्चा नहीं निकालता हूँ और मैं कुछ बता भी नहीं पाता हूँ, बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन जब कोई धाम पर जाता है या हम कहीं जाते हैं तो जब कोई व्यक्ति आता है, कोई समस्या से परेशान होता है, तो बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा ये व्यक्ति आया है, इसकी क्या समस्या है, कितने दिन से परेशान, क्यों परेशान है, कब तक ठीक होगा। तो मेरे बाबा से जो आदेश होता है, जो बाबा से हमें संकेत मिलते हैं, वो मैं बता देता हूँ, बेटा तुम्हारी इतने दिन की समस्या है, ऐसे ठीक होगी, ऐसे ऐसे करिए, इतने दिन में ठीक हो जाएगी। और बाबा की कृपा बनती, बजरंग बली की वो कृपा बनती है कि जितने दिन में बताया जाता है उससे पहले ही उस समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए आज बजरंग धाम में हज़ारों की भीड़ होने लगी है, लाखों भक्त जाते हैं। और जो लोग कहते हों धर्म को मैं नहीं मानता हूँ या ये सब पाखंड है, मैं कहता हूँ भैया एक बार आकर ज़रूर देखिए, और वैसे नहीं मानते हो तो मत मानो। यहाँ किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं है और किसी को किसी प्रकार का पाखंडवाद, अंधविश्वास बताया नहीं जाता है। जितनी शक्तियाँ बजरंग धाम में विद्यमान हैं, जो साक्षात्कार करती हैं, दिखती हैं, इसीलिए तो हम तक। और हो सकता है कभी आप लोग आएँ तो इस बात को देखना कि हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के मानने वाले लोग वहाँ तुमको मिलेंगे। सभी ने अपनी आस्था जोड़ी हनुमान जी से, पूज्य संत बिहारी दास जी से अपनी प्रार्थना की और सभी का कल्याण हुआ। अभी तक महाराज जी, अभी तक कितने लोग हैं ऐसे कि जिनको लाभ मिला है? अब ये तो नहीं बताया जा सकता, हज़ारों की भीड़ होती है, कौन कहाँ से आया, कितना किसका लाभ हुआ है, ये तो भगवान ही जाने, ये हम नहीं बता सकते हैं। पर ये हमारी समझ से हज़ारों नहीं तो करीब लाखों का कल्याण हो चुका होगा। अच्छा, लाखों का? जी, धाम से लाखों लोगों का कल्याण हो चुका होगा, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले भी लोग, बौद्ध धर्म के मानने वाले भी लोग, सारे लोग आते हैं। कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं। मैं मेरे धाम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, सभी का स्वागत है और सभी का सम्मान है, सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है। धन्यवाद। आप भी आइए, कभी देखिए बजरंग धाम में और आप भी अपना अर्जी लगाइए, आपको भी लाभ मिलेगा, ऐसे बाबा जी का कहना है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए अजय शास्त्री जी थे, जो बजरंग धाम सीतापुर से आए हुए हैं। हमारे साथ कैमरा के पीछे सहयोग कर रहे हैं सचिन जी। धन्यवाद।